अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शाद व आबाद रखे, आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कई बड़ी खबरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। कुछ ऐसी भी खबरें हैं इस वीडियो में जिनको मुसलमानों को देखना और सुनना चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए। आइए दोस्तों, तफसील से इन तमाम खबरों पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने तबाही मचा दी है। मंडी ज़िले में मूसलाधार बारिश की वजह से मरने वालों की तादाद 75 तक पहुंच गई है। रियासत की अहम शाहराहों पर मिट्टी के तोदे खिसक कर गिर पड़े। सैलाब की तबाही की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन बनी हुई है। कई मकामात पर बचाव और राहत कारी के कामों में भी रुकावट पैदा हो रही है। रियासत भर में 240 हाईवेज पर आमदोरफ्त मुतासिर है। जो लोग हिमाचल में सैर व तफरीह के लिए जाने वाले हैं वो ज़रा होशियार रहें और सफ़र से भी परहेज़ करें। अल्लाह ताला हादसाती मौत से हादसे से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। कावड़ यात्रा के दरमियान मजहबी शनाख्त छुपाकर दुकानों और होटलों में काम करने वालों और यात्रियों के ज़रिए उनसे पूछताछ के तनाज़े के दरमियान शहर कल की धाम संभल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा वाज़ेह बयान दिया है। NDTV के साथ एक इंटरव्यू में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मजहब को लेकर झूठ बोलना दुरुस्त नहीं है। जारी तनाज़े पर बात करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मज़हब की बुनियाद सच्चाई पर है और जो सच्चाई को छुपाकर मज़हब की बात करे वो गलत है। कोई भी मज़हब झूठ बोलने की तालीम नहीं देता। जब हम स्कूल भी जाते हैं तो हमारी शनाख्त ज़रूर होती है, तो नाम को छुपाकर अगर हम तिजारत कर रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। कावड़ियों को क्या खाना है और क्या पीना है इसकी उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। शिव की दुकान अगर सलीम की निकले तो कावड़ियों को होती है तकलीफ। आचार्य प्रमोद कृष्णम। नाजरीन, उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप अब्दुल है या मोहम्मद है तो आप लिखे कि ये अब्दुल की दूध की दुकान है और ये मोहम्मद की दूध की दुकान है, क्योंकि कावड़िया जब ये सोच कर सामान लेता है कि ये शिव की दुकान है और वो निकलती है सलीम की दुकान, तो इससे उस कावड़िए के दिल को ठेस पहुँचती है। दरियासना कावड़ यात्रा और मुहर्रम के साथ आने पर उत्तर प्रदेश में कशीदा माहौल पर तबसरा करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कावड़ का महीना सनातन धर्म में तपस्या का महीना है। कावड़ यात्री बहुत सख्त तपस्या से गुजरते हैं और हमें उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए। पहले भी उत्तर प्रदेश में कई हुकूमतें रहीं, लेकिन कावड़ यात्रियों और उनकी अक़ीदत का जितना एहतराम योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में हो रहा है इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, ये बयान दिया है प्रमोद आचार्य कृष्णम ने। अब इनसे अगर कोई यूं पूछे कि मुल्क में बड़े बड़े बीफ के स्लाटर हाउस चल रहे हैं जो कि गैर मुस्लिमों के हैं और मुसलमानों के नाम पर बनाए गए हैं, यानी उन बड़े बड़े स्लाटर हाउसों का नाम मुसलमानों के नाम पर है और उनके जो ज़िम्मेदार है वो गैर मुस्लिम हैं, जिनका एक बहुत बड़ी तादाद में बीफ बाहर सप्लाई हो रहा है दूसरे इस्लामी ममालिक में। इस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि कावड़िए सख्त तपस्या से गुजरते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये कावड़ियों को भी हिदायत देंगे? क्या ये उनसे भी कहेंगे, या जो दूसरे हिंदुओं के बड़े बड़े धर्म गुरु हैं क्या वो कहेंगे कावड़ियों से कि वो एहतराम के साथ आए और एहतराम से वापस जाए? इतना शोर और थोड़ी थोड़ी सी बातों पर मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ज़रा सी बातों में गाड़ियों में आग लगा देते हैं। इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर है, बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी SIR और RJD से इत्तेहाद जैसे मसाइल पर बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अख्तरुल ईमान ने TV9 भारत वर्ष से बात की है। नाजरीन, बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि SIR कराने का आपका आईनी हक है, लेकिन 2025 का असम्बली इंतखाब सर पर है और ऐसे में SI कराने का ये सही वक्त नहीं है। बिहार में इस वक्त बारिश और सैलाब है। RJD से इत्तिहाद पर उन्होंने कहा कि कई दिन हो गए लेटर पैड दिए हुए, अब तक कोई जवाब नहीं आया।
अस्सलामुअलैकुम। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल-नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट हैं। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अख्तरुल ईमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2000 में भी SIR हुआ था, लेकिन उस वक्त असम्बली इंतखाबात में 2 से 3 साल का फासला था। ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। बिहार के बारे में उन लोगों को सही इल्म नहीं है। अभी जो पैदाइश का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, 2002 में ऐसा नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि 2002 में बिहार में सिर्फ 3.7% लोगों के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट था और 2004 में 11.5% लोगों के पास पैदाइश का सर्टिफिकेट था। हम कौमी शरह से 45% कम है। बिहार में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट 14% से कम है। बिहार में पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों के पास है। पूरे मुल्क में मुहाजिर मज़दूरों की तादाद सबसे ज़्यादा बिहार में है। इसमें सीमांचल के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर आप हरियाणा और पंजाब के खेतों में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा 90% मज़दूर हमारे बिहार के होंगे। बिहार में RJD के साथ इत्तिहाद के मुतालिक अख्तरुल ईमान ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। बिहार में जब से फ़िरका परस्त हुकूमत आई है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जराइम और बदउनवानी में इजाफ़ा हो रहा है। इसलिए मौजूदा हुकूमत को रोकना ज़रूरी है। यही वजह है कि हमने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए सेकुलर वोटों की तकसीम को रोकने के लिए RJD की जानिब एक इत्तिहाद का हाथ बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी फ़िक्र बिहार और उसके मुस्तकबिल के लिए थी। लेटर दिए हुए कई दिन हो गए, अब तक कोई जवाब नहीं आया है। मेरे पास तीसरा महाज पहले भी था। उन्होंने वाज़ेह किया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से इस बारे में बात नहीं हुई है, उनके दूसरे लीडरान से बात हुई है। अगर RJD का जवाब नहीं आता है तो क्या अकेले इंतखाबात लड़ेंगे और कितनी सीटों पर इंतखाबात लड़ेंगे? इस सवाल पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि मंजिल का मुसाफिर सवारी के छूट जाने पर रुकता नहीं है, दूसरी सवारी तलाश कर लेता है। हमारी 100 सीटों पर तैयारी है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे उसका हतमी फ़ैसला पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेना है। हम अकेले नहीं हैं, हम तीसरे महाज की तैयारी कर रहे हैं। ये बात कही है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े लीडर और ओवैसी साहब के एक ख़ास साथी बिहार में मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान साहब ने। दोस्तों, अब देखते हैं बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? क्या RJD को ओवैसी साहब की पार्टी के साथ इत्तिहाद करना चाहिए? आप इसको किस तरह से देखते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बड़ी बात है कि ओवैसी साहब की पार्टी ने ख़ुद ही से अपनी जानिब से पहल की है और इत्तिहाद के लिए हाथ बढ़ाया है। बाद में फिर इलेक्शन होने के बाद जब ये लोग हार जाते हैं, फिर ये लोग ताना देते हैं कि इनकी वजह से हम लोग हार गए, नहीं तो हमारी हुकूमत बन नहीं थी। इस तरह की बातें हर इलेक्शन में देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।